नमस्कार। आकाश आनंद की बीएसपी में एक बार फिर से घर वापसी हो गई है। आकाश आनंद ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से सबसे पहले मायावती से माफी की मांग की। आकाश आनंद ने क्या क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। इसके बाद मायावती ने उनकी माफी स्वीकार कर ली है, इस पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर मायावती के माफ करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और बीएसपी में ये क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको आकाश आनंद का पोस्ट बताते हैं। आकाश आनंद का पहला पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की 4 बार की रही मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्तों नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। दूसरे पोस्ट में आकाश आनंद अपने लिखते हैं कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट को लेकर के भी माफी मांगता हूं, जिससे बहन जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था और आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। तीसरी पोस्ट में लिखते हैं कि बहन जी के ही दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा और पार्टी में अपने से बड़े और पुराने लोगों की पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से यानी कि उनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखूंगा। चौथी और आखिरी पोस्ट में वो बात लिखते हैं कि बहन जी से अपील है कि मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे दोबारा से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे बहन जी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो 4 ट्वीट में की गई अपनी बातों को लेकर के आकाश आनंद ने ना सिर्फ बहन जी यानी कि मायावती से माफी की मांग की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी में मौजूद पुराने लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और उन्हें इज्जत भी देंगे और अपने जितने भी वो फैसले लेंगे उसमें बहन कुमारी मायावती का ही जो मार्गदर्शन है वो रहेगा, वो किसी भी रिश्तेदार की सलाह में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आकाश आनंद ने अपने ससुराल वालों का जिक्र क्यों किया। अब इसका जवाब यह है कि बीते कुछ दिनों पहले जब आकाश आनंद और मायावती के बीच खटपट की वजह सामने आई थी, तो इसमें आकाश आनंद के जो ससुर हैं दोस्तों अशोक सिद्धार्थ, उनका नाम सामने आया था कि इस वजह से आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी में गुटबाजी कर रहे थे। इस तरीके के आरोप खुद मायावती ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर किए गए पोस्ट से ये बातें बताई थी। अब इसके बाद आकाश आनंद ने जब मायावती से माफी की मांग की, उसके बाद मायावती भी लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आकाश आनंद की इस माफी को स्वीकार कर लेती हैं। मायावती अपनी पहली पोस्ट में लिखती हैं कि आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में नहीं आकर बीएसपी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक मौका दिए जाने का निर्णय, यानी कि पहली पोस्ट में ही मायावती बता देती है कि उन्हें एक बार और मौका दिया जाएगा, यानी आकाश आनंद को। इसके बाद वो इस बात का जिक्र करती हैं अपने दूसरे पोस्ट में, जिसमें वो कहती हैं कि मैं अभी भी स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और रहूंगी। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें नोटिस करने वाले हैं। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में आकाश आनंद को माफ किया और दोबारा मौका दिए जाने की बात कही, वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर के भी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं, एकदम साफ कर दी है। तीसरे पोस्ट में वो लिखती हैं कि वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लोगों से लगातार संपर्क करते रहे हैं और इसी वजह से सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को माना है और अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प भी आकाश ने लिया है। चौथे और आखिरी पोस्ट में लिखती हैं, लेकिन आकाश के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनकी गलतियां अक्षम में है, यानी कि अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने अभी भी माफ नहीं किया है और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने चौथे और आखिरी पोस्ट में भी कर दिया है। आगे मायावती ये भी लिखती हैं कि गुटबाजी और बाकी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इससे उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि मायावती ने अपने इन 4 पोस्ट से
कई चीजों पर निशाने साधे हैं। सबसे पहले उन्होंने आकाश आनंद को माफ किया, इसके बाद उन्होंने पार्टी में वापस लेने की बात कही। दूसरी पोस्ट में मायावती ये बात कहती हैं कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी भी स्वस्थ हैं। तीसरी पोस्ट में वो कहती हैं कि कैसे आकाश आनंद जब पार्टी से निकाले गए थे उसके बाद कई लोगों के कांटेक्ट में रहे और कई जगहों पर उन्होंने माफी मांगी। और चौथी पोस्ट में वो अशोक सिद्धार्थ का जिक्र करती हैं जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं और कहती हैं कि अभी भी उनकी गलतियां माफ नहीं की जाएंगी। दोस्तों, जब ये पोस्ट सामने आती है इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर बसपा में चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से आकाश आनंद को पहले 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। 7 मई को वापस से उनसे उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी छीन ली जाती है। वहीं 23 जून 2024 को उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी जाती है और 2 मार्च 2025 को उन्हें उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाता है और 3 मार्च को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ये जो उठापटक बसपा में चल रही है, इससे सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले आकाश आनंद की माफी पर बात करते हैं तो इस पर कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है और इसी वजह से अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले आकाश आनंद के पोस्ट सामने आते हैं और मायावती उन्हें माफ कर देती है। ये प्लान्ड तरीके से किया गया है क्योंकि मायावती भी ये जानती हैं कि आकाश आनंद ही हैं जो बसपा की कमान संभाल सकते हैं मायावती के बाद। अब अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलितों की बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती से उनका वोट बैंक लगातार छिटकता चला जा रहा है। फिर चाहे अभी आप हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 का उदाहरण ले लीजिए जिसमें बसपा का वोट बैंक कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, उनका वोट प्रतिशत कम हो गया, इसको लेकर के मायावती चिंतित थी ही। दूसरी तरफ जिस तरीके से अंबेडकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में चल रहा है उसमें सभी पार्टियां खेल रही हैं। अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की तरफ से भी अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया था। अखिलेश यादव भी लगातार दलितों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज बनते हैं और उनके न्याय की मांग करते हैं और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं। दूसरी तरफ मायावती को रिप्लेस करने के लिए मैदान में चंद्रशेखर आजाद भी हैं और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कई मुद्दों पर मुखर रहते हैं, कई मुद्दों को उठाते हैं, तो उससे ये कहा जा रहा था कि अब मायावती के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों के बड़े नेता के रूप में अब चंद्रशेखर आजाद मैदान में आ चुके हैं और इस बात की टेंशन मायावती को तब से है जब से देखा जाए तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद सांसद चुन लिए गए थे। मायावती को यह टेंशन सता रही थी और अब 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी होना है और उससे पहले लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। इसी कड़ी में मायावती ने भी ये पूरी प्लान्ड तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई है। मायावती ने दोबारा से आकाश आनंद को वापस अपनी पार्टी में ले लिया है क्योंकि मायावती जानती हैं कि आकाश आनंद ही उनके बाद बीएसपी को संभाल सकते हैं और साथ ही वो ये भी जानती हैं कि आकाश आनंद के साथ दलितों का युवा जिस तरीके से कनेक्ट करता है उससे बसपा को ही फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो ऐसा लगता है कि वो आकाश आनंद ही हैं जो उन्हें टक्कर दे सकते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आकाश आनंद की एक बार फिर से पार्टी में वापसी करवाई गई है या फिर की गई है। कई लोगों का ये कहना है कि आकाश आनंद के जो पोस्ट सामने आए हैं वो प्लान्ड तरीके से कराया गया है। उनसे कहा गया है कि पहले आप पोस्ट कीजिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, उसके बाद मायावती आपको पार्टी में शामिल करेंगी। हालांकि ये राय जो है वो वरिष्ठ पत्रकारों की है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।